हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। आज के लेक्चर में हम लोग विटामिन के बारे में जानेंगे। कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और उस रोग से निजात पाने के लिए या उस रोग को समाप्त करने के लिए हमें किस प्रकार की भोजन ग्रहण करनी होगी। तो आज के लेक्चर में पूरा बताऊंगा। सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। चलिए विटामिन स्टार्ट करते हैं। विटामिन का खोज जो है सबसे पहले किसने किया? लूनिन ने। ठीक है, लूनिन ने खोज किया कब? 1881 ईस्वी में। लेकिन उस समय विटामिन का नाम विटामिन नहीं था। ठीक है, विटामिन का खोज इन्होंने कर दिया, लेकिन इनको उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये ना बता पाए पूरी तरह से। तब आए कैसिमिर फंक। ठीक है, कैसिमिर फंक साहब आए। उन्होंने 1912 ईस्वी में विटामिन के थ्योरी दिए। थ्योरी मतलब हुआ उसको विस्तृत जानकारी में बतलाना। ठीक है, थ्योरी वही होता है जो उसके पूरे फंक्शनल फिजिकल सारे चीज़ को अच्छे से एक्सप्रेस करे, बताए। तो विटामिन थ्योरी जो है कैसमीर फंक साहब ने कब दिए? 1912 ईस्वी में है। और इन्होंने नाम भी विटामिन ही होना चाहिए, ये इन्होंने ही दिया था। ठीक है, टर्म विटामिन वाज गिवन बाय फंक। ठीक है, तो इसीलिए कहीं कहीं पर आप देख रहे होंगे कि विटामिन का खोज किसने किया? तो फंक किया। लेकिन एक्चुअल में जब पूछा जाए लुनिन आपके ऑप्शन में रहे तो लुनिन जरूर मारिएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने खोज कर लिया था विटामिन का, लेकिन ये ना तो विटामिन का नाम दे पाए कि विटामिन ही होना चाहिए, ना ही विटामिन को अच्छे से बतला पाए, ना ही उनके बारे में विस्तृत जानकारी दे पाए दुनिया को। इसीलिए जो है नाम फंक का चलता है, लेकिन सबसे पहले खोज किसने किया था? लुनिन ने किया था। ठीक है, विटामिन होता क्या है? तो विटामिन वो तत्व है हमारे शरीर के जो हर एक प्रकार के फंक्शनल कार्य को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर डिफिनेशन के माध्यम से इनको जाने हम, तो शरीर के विकास तथा उसे स्वस्थ रखने के लिए विटामिन की अति आवश्यकता होती है। इसीलिए कि स्वस्थ रखने में हमारे एंटीबॉडी हमें हमारे शरीर को हेल्प करता है कि कोई भी बाहर से किसी प्रकार की वायरस फंगल वगैरह कुछ भी अटैक हो तो हमारे एंटीबॉडी एंटीजन जितने भी है शरीर में सारे के सारे वर्क करते हैं। ठीक है, और शरीर विकास के लिए जो है प्रत्येक हमारे सेल जो है उसको सही पोषण मिलना चाहिए, उसके बाद ही हमारे शरीर का सही प्रकार से विकास होगा। तो इसके लिए विटामिन की सख्त आवश्यकता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, कुछ एंजाइम्स की तरह भी वर्क करते हैं, कुछ जो है प्रोटीन तो होते ही होते हैं, बशर्ते कुछ जो है हार्मोन्स की तरह भी कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे विटामिन के टाइप और जितने भी टाइप्स है सबको आप लोगों के सामने विस्तृत जानकारी के साथ रखेंगे। विटामिन दो प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू सोलेबिलिटी। ठीक है, उसके घुलनशील के आधार पर विटामिन को दो भाग में बांटा गया। एक जो वसा में घुल जाए यानी कि फैट में घुल जाए, फैट सोलेबल विटामिन, वो कौन कौन होते हैं? चार विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। कम्युनिटी में हम ये क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है, उसके बाद जल में घुलनशील विटामिन जिसका नेचर जो है वाटर सोलेबल हो, वो विटामिन दो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और ये विटामिन सी जो है ये फर्स्ट विटामिन है, सबसे पहले इसी विटामिन की खोज हुई थी। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में बेहतरीन से। तो और हमारे शरीर में जो है ऑटोमेटिक दो ऐसे विटामिन है जो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक बन जाते हैं, जो भी हम भोजन प्राप्त करते हैं उससे ही बन जाते हैं। हमारे शरीर में कौन कौन विटामिन? विटामिन डी और विटामिन के का निर्माण कभी भी हो सकता है और होते रहता है। ठीक है, इसके लिए हमें किसी प्रकार की बाहर से कोई भी विटामिन की डोज या प्रोटीन्स वगैरह नहीं लेने होते हैं, जो जिस प्रकार के हम भोजन करते हैं उससे ही हमें ये प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं आगे कौन सी विटामिन है। विटामिन बी 1। बी 1 जानने से पहले हम वाटर सोलेबल जानेंगे। ठीक है, वाटर सोलेबल विटामिन के बारे में जानेंगे। वाटर सोलेबल विटामिन में कौन कौन आते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी जो है वो कई सारे विटामिन के एक समूह है। ठीक है, विटामिन बी जो है कई सारे विटामिन के समूह है, जैसे थायमीन, रोबिकैल्फिन वगैरह बहुत सारे, जिसको विटामिन बी 1, बी 2, बी 3 के नाम से ऐसे जाने जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को ही स्टार्ट करते हैं बी 1 से।
जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, थायमीन बोला जाता है, या जिसका एक नाम और थायमीन भी होता है, याद रखिएगा। चलिए, विटामिन बी वन का खोज तो आप लोगों को पता है कि कैसिमिर फंक ने किया था। कहाँ किया था, धान के छिलके पे। धान जब खेत से आती है तो उनके छिलके को अलग किया जाता है, उसके बाद चावल प्राप्त होता है, सभी लोग को पता होगा, ठीक है। तो उनके छिलके पर ही जो है विटामिन बी वन की खोज की गई थी। और एक क्वेश्चन है जो धान से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस में आते हैं, गोल्डन राइस, ठीक है। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आप लोग कमेंट बताइएगा कि गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है, ठीक है। अब विटामिन बी वन का खासियत जानते हैं कि विटामिन बी वन जो हमारे बॉडी में किस तरह से वर्क करता है। तो विटामिन बी वन जो है यानी कि थायमीन, वो हमारे जितने भी नर्वस सिस्टम है, जिसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, तो वो तंत्रिका तंत्र के कारण ही हमारे बॉडी में जो ये एक्टिवनेस होती है कि कहीं पर कुछ चुभन हुआ तो मस्तिष्क को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उस पार्ट में जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। तो हमारे तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल करने का जो जिम्मेवारी होती है वो विटामिन बी वन की होती है, ठीक है। पूरी तरह से जो है तंत्रिका तंत्र निर्भर करती है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट वाला पदार्थ यानी कि भोजन नहीं रहेगी तो फिर हमें जो है थकान सी या आलस महसूस होने लगती। क्यों? क्योंकि उस समय अगर नर्वस सिस्टम को यानी कि तंत्रिका तंत्र को अगर सही तरह से ऊर्जा नहीं मिले तो वो काम करना धीरे धीरे कम करने लगता है, धीमी हो जाती है उसके काम करने की। उसी समय हमें आलस लगती है। उस समय आप कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन या एक गिलास गन्ने का जूस पी लो, देखो फिर से स्फूर्ति आ जाएगी शरीर में। तो जैसे ही हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की लेवल कम होगी, हमारी तंत्रिका तंत्र जो है काम करना कम करने लगी या धीमी करने लगी। ऐसा नहीं बंद कर देगी, बंद नहीं करेगी, धीमी काम करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। इस विटामिन की कमी से तंत्रिका तंत्र और पेशी के कार्य को कह सकते हैं कि बिगड़ सकता है वो, क्योंकि इसकी जवाबदेही होती है कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखे, कंट्रोल करके रखे कि उन्हें कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा चाहिए, कितनी अभी और आवश्यकता है, कितनी वर्क करनी है। सारी जवाबदेही जो है वो विटामिन बी वन की होती है, ठीक है। और इसके कमी से अगर ये कमी पड़ जाए, अगर बराबर कमी होने लगी तो पैरालिसिस जो है वो होने की आशंका रहती है। पैरालिसिस के बारे में आप लोग जाने होंगे। पैरालिसिस जो होती है किसी बॉडी के एक पार्ट में, ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि इसके एक पार्ट देख रहे हैं, एक टाइप, जिसको हिंदी में पैरालिसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, लकवा बोलते हैं। ये पैरालिसिस हो जाती है जिसमें कि बॉडी के जिस पार्ट में हो जाती है वो पार्ट जो होते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं, वर्क नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसके एक साइड में देख रहे हैं कि ये हाथ भी इसका वर्क नहीं कर रहा है, इसका जो है माउथ जो है इसका भी ये वर्क नहीं कर रहा है। 50% आप देख रहे हैं कि इस साइड से, लेफ्ट साइड से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यही होता है पैरालिसिस। अगर विटामिन बी वन की कमी होने लगे आपके शरीर में तो ये होने की डर रहती है या आशंका रहती है। तो इसीलिए आप अपने शरीर में विटामिन बी वन की मात्रा को बना के रखने की कोशिश करेंगे। अब विटामिन बी वन मिलेगी हमें कहाँ से, तो ईस्ट से, गेहूँ, चना, मूंगफली, बीन्स, तो ये सभी भोजन के हैं, भोजन के तत्व हैं। तो इनको जरूर आप अपने भोजन में शामिल करें। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में विटामिन बी वन की जो है वो मात्रा कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और विटामिन बी टू के बारे में जानते हैं। विटामिन बी टू को जो है ग्रोथ हार्मोन और येलो विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन और येलो विटामिन कहते हैं। येलो को मतलब पीला विटामिन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि गाय के दूध जो पीला होते हैं तो उसमें येलो विटामिन होते हैं, पूरी तरह से नहीं। गाय का दूध जो पीला होता है वो केरोटीन के कारण होता है, ठीक है। राइबोफ्लेविन और तथा केरोटीन के कारण होता है गाय का दूध पीला। वैसे उनमें विटामिन बी टू पाया जाता है, ठीक है, ऐसा बात नहीं कि नहीं पाया जाता, पाया जाता है। लेकिन दूध का पीलापन जो होता है वो केरोटीन और राइबोफ्लेविन के कारण होता है, ठीक है। इस विटामिन को बी टू को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। और जब वृद्धि होगी तो जब हमारे शरीर स्वस्थ रहेगी तभी वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसे स्वस्थ वर्धक भी बोल सकते हैं, वृद्धि और स्वस्थ वर्धक भी। और इस विटामिन की कमी से कौन कौन सी रोग हो सकती है,
तो इस विटामिन की कमी से मोतियाबिंद आप लोग सुने होंगे, मोतियाबिंद जिसमें दिखाई नहीं पड़ता है या धुंधला दिखाई पड़ता है पूरी तरह से। मुंह के कोने कोने, मुंह जो है अंदर से, मुंह में अंदर से जो है छाले पड़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं मुंह के कोने कोने फट जाते हैं, ठीक है, केलोसिस बोला जाता है उसे। उसके बाद जो है भोजन की जो पचने की जो रेशियो होती है, जो दर होती है, उसमें भी धीमापन आ जाता है, और वृद्धि जो होती है वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है। जब आपकी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस सही से चलती रहेगी तभी ना शरीर को हर एक प्रकार की विटामिन मिलेगी, हर एक प्रकार का जो है एनर्जी मिलेगा। इससे क्या होगा, बॉडी का ग्रोथ भी सही से चलेगा। लेकिन विटामिन B2 की कमी से जो है ये सारे के सारे चीज़ धीमे होने लगते हैं, ठीक है। विटामिन B1 के कारण कौन से हो रहे थे, नर्वस सिस्टम स्लो हो रही थी, जिसके कारण हमें आलसपना आ रहा था। लेकिन यहाँ पर विटामिन B2 के कारण कौन सी हो जाती है, बताइए, हमारी ग्रोथ स्लो हो जाती है, ठीक है। और इसकी पूर्ति हम कहाँ से कर सकते हैं, विटामिन B2 के पूर्ति हमारे बॉडी में हो, इसके हम कहाँ से कर सकते हैं, तो मीट या मटन जहाँ भी खाते हैं उसमें यकृत देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है दूध से, मक्खन, पत्तेदार सब्जियाँ, याद रखिएगा पत्तेदार सब्जियाँ जितने भी होते हैं सब में लगभग सारे विटामिन मिल जाते हैं, ठीक है। पत्तेदार सब्जियाँ में लगभग सारे विटामिन मिल जाते हैं। चलिए अगले विटामिन की ओर बढ़ते हैं, हम विटामिन B3 के बारे में जानते हैं। विटामिन B3 की जो है कमी से पेलैग्र नाम की बीमारी हो जाती है। पेलैग्र बीमारी क्या होता है, वो स्किन पे होता है, रेड रेड धब्बा आ जाना, ब्लैक ब्लैक लग जाना, ठीक है। और ये बीमारी अगर डॉग में हो जाए यानी कि कुत्ता में हो जाए तो देखिएगा कि उनका जीभ काला पड़ जाता है, ठीक है। कुत्ते के जीभ जो है वो काले पड़ जाते हैं इस विटामिन के कमी से, ठीक है। इस विटामिन की कमी से जैसे ही कुत्ते के जीभ काले पड़ जाए तो समझिएगा पेलैग्र बीमारी हो गया। इसको विटामिन B3 का टेबलेट्स या डोज जरूर देना चाहिए, ठीक ना। इसके कमी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रोग को हमेशा याद रखिएगा, पेलैग्र नामक बीमारी होती है, ठीक है। और ये इफेक्ट कहाँ करता है, तो स्किन पर और तंत्रिका तंत्र पर, ठीक है। अगर पेलैग्र बीमारी हो जाए तो ये कहाँ पर होती है पेलैग्र बीमारी, चलिए डायग्राम देख लीजिए फिर आपको समझ में आ जाएगी। ये देख लीजिए इसके हैंड में क्या क्या हो गया है, रेड रेड इचिंग इचिंग हो रही है, पूरी की नहीं हो रही है, इसे ही पेलैग्र बोला जाता है, ठीक है। स्किन पे हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि त्वचा से संबंधित विटामिन है, इस विटामिन को लेने से आपके शरीर में निखार भी आएगा, सुंदरता भी बढ़ेगी, है ना। ऐसा नहीं कि फिर आप जो है उठा के देते रहना ये विटामिन ज़्यादा हैंडसम दिखने के चक्कर में, ठीक ना। तो ये प्राप्त कहाँ से होगी, ईस्ट, गेहूँ, चना, मांस, मूंगफली, ठीक है। इसलिए मूंगफली देखेंगे होंगे बहुत लोग अपने भोजन में बराबर मूंगफली का यूज करते रहते हैं, और जो नहीं करते हैं, जिसका स्किन थोड़ा सा मतलब फ्रेशनेस नहीं हो, तो मूंगफली का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। चना चना को भी सवेरे सवेरे और मूंगफली को खाइए, देखिए आपके स्किन में निखारपन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला विटामिन की ओर बढ़ते हैं, विटामिन B5, ठीक है। विटामिन B5 जो होते हैं एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। यह एंजाइम्स का मुख्य तत्व, वैसे तो यह कई उपापचय संबंधी क्रियाओं के लिए जिम्मेवार होता है। और एंजाइम का कार्य क्या होता है, फैट को जो है ग्लूकोज और फैटी एसिड में कौन से जो है एंजाइम तोड़ रहे थे, बताइए, बताइएगा, ठीक है। होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, ठीक ना, जरूर बताइएगा। उसके बाद जो है आपको जब रिस्पायरेशन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर ATP जो है कितना ATP बनता था, 38 ATP बनता था, जिसमें पायरुवेट एसिड कितने बनते थे, 2 पायरुवेट एसिड बनते थे। एक पायरुवेट एसिड से कितने ATP प्राप्त होते थे, 15 ATP प्राप्त होते थे। 2 पायरुवेट एसिड वहाँ पर बन रहा था तो 30 ATP हमें प्राप्त हो रहे थे। तो यही विटामिन B5 जो है ये पायरुवेट एसिड को एसिटल में बदल देते हैं, ठीक है। इसी से हमें क्रब साइकिल में जो है पायरुवेट एसिड को एसिटल में बदल देते हैं, इसी से हमें ATP प्राप्त होती है, ठीक है। तो याद रखना है विटामिन B5 का वर्क क्या क्या होता है। ये मुख्य रूप से जो है एंजाइम को प्रेस करते हैं कि आप इस प्रकार की क्रिया करो, ठीक है। जैसे फैट है तो उसको फैटी एसिड और ग्लूकोज में तोड़ो, ठीक है। उसी प्रकार से क्रब साइकिल में जो पायरुवेट एसिड है तो उनको चेंज करते हैं एसिटल में ताकि हमें ATP प्राप्त हो, ठीक है।
तो इसका भी फंक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। और इसे हम प्राप्त कहाँ से कर सकते हैं, ईस्ट जो होते हैं सब विटामिन ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। ईस्ट से दूध, मूंगफली, टमाटर, यहाँ पर मांस जो लोग खाते हैं, मीट खाते हैं, तो वो लोग यकृत जानते होंगे, तो उनको पता होगी कि यकृत जो है जीवों में होते हैं, हर एक जीव में होते हैं, तो वो लोग उन्हें बड़े चाव से खाते हैं, पता नहीं कैसे होते होंगे, ठीक है। गुर्दा, अंडे की जर्दा, ठीक है। इस विटामिन की कमी से मेन क्या हुआ है, इसका लक्षण आप देख सकते हैं। इस विटामिन की कमी से जो है पाँव में जलन होने लगती है, ठीक है। पैर आपका लगेगा कि जल रहा है। तो इस प्रकार की बीमारी का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा हो तो आपको विटामिन B5 की कमी हो गई है आपके शरीर में, तो आप ये सारे चीज़ जितने भी हैं इनके तत्व, इनको ग्रहण करके विटामिन B5 की अपने शरीर में पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले विटामिन के बारे में जानते हैं। अगला विटामिन है विटामिन B6। कौन है, विटामिन B6। विटामिन B6 का कार्य होता है कि रक्त का निर्माण करना, ठीक है, रक्त का निर्माण करना। लगभग जो है ये विटामिन B6 जो है सभी भोजन में, सभी प्रकार के भोजन में मिल जाते हैं लगभग, ठीक है। अगर इसकी कमी आएगी, देखिए रक्त निर्माण कर रही है, ठीक है, अगर इसकी कमी आएगी तो क्या होगा, रक्त का निर्माण हो पाएगा, पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगी, अल्परक्तता हो जाएगी। जब रक्त का पूरा डोज नहीं मिलेगा हमारे बॉडी को, क्या हम उसे अल्परक्तता बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। तो ये जो होते हैं रक्त के निर्माण, ठीक है, यानी कि ब्लड के फॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेवार होते हैं, विटामिन B6 होते हैं, ठीक है। चलिए इससे होने वाली बीमारी आपको पता चल गया कि अल्परक्तता होती है, क्षीण लसिका होती है, तथा इसके कमी से जो है प्रतिरक्षा, जो हमारे एंटीजेंस होते हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा विटामिन B6 का कार्य क्या होता है, रक्त निर्माण, ठीक ना। क्वेश्चन यही से पूछेगा विटामिन B6 क्या करता है, रक्त निर्माण। विटामिन B6 किस प्रकार मदद करता है, रक्त निर्माण, हमेशा याद रखना। इसमें 3 ऐसे विटामिन है जो रक्त से संबंधित है, तो याद रखिएगा कि रक्त का फॉर्मेशन कौन करता है, उसको जो है किशोरावस्था से कौन ले जाता है, मैच्योर कौन विटामिन करते हैं, तो ये सभी का ध्यान रखिएगा। अगला विटामिन देखिए विटामिन B7 है, जिसको बायोटीन बोलते हैं, ठीक है। इस विटामिन की कमी से क्या होता है, इस विटामिन की कमी से जो होते हैं बाल गिरने लगते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे बालों का विटामिन भी कहा जाता है। इस बकलोलिया को देखिए, यहाँ पर इसका बाल निकल रहा है कंघा करने से, तो इसको समझ में आ रहा है कि क्या हो गया, हम बूढ़े तो नहीं हो गए, कुछ नहीं हुआ बकलोलिया, तुम जो है विटामिन का सेवन करो, विटामिन B7 का सेवन करो, तुम्हारा बाल वापस आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला विटामिन देखिए विटामिन B9, ठीक है। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल शेप जो होता है आरबीसी का, जो नॉर्मल साइज होता है आरबीसी का, उससे बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसकी कमी से, विटामिन B9 की कमी से जो होते हैं आरबीसी के साइज में, हम बोले थे ना अभी, एक जो विटामिन है वो क्या करता है, आरबीसी को यानी कि रेड ब्लड सेल को बनाता है। दूसरा जो है वो आरबीसी के कण को बनने में, ठीक है, जो अच्छा शेप बने, सही तरीका से बने, जो आरबीसी का साइज होना चाहिए उसी साइज के अकॉर्डिंग बने, उसमें मदद करता है, ठीक है। जैसे देख रहे होंगे कि ब्रिक्स ईंट जो बनती है, तो उसमें साँचे की पहले तो सारा का सारा मिक्सचर सही होना चाहिए, फिर जो होते हैं उनके साँचा जो होते हैं, जो साइज वाला साँचा होता है वो सही होना चाहिए। अगर वो टेढ़ा हो गया तो सारे के सारे ईंट टेढ़े निकलेंगे, उसके बाद घर बनना पॉसिबल नहीं है। तो उसी प्रकार से विटामिन B9 है जो रक्त बनने में मदद करते हैं। किस प्रकार की मदद, उन्हें शेप, साइज वगैरह सब कुछ में जो है इनका योगदान होता है, ठीक है। तो इनकी जो खासियत है देखिए, अगर विटामिन B9 की कमी हो जाए आपके शरीर में तो क्या हो जाएगी, देख रहे हैं कि नॉर्मल शेप का आरबीसी ये है, और इस विटामिन की कमी से होने वाला जो है शेप ये है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि नॉर्मल से बहुत बड़ा हो जा रहा है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन बड़ा हो जा रहा है तो और बढ़िया है, ऐसा सोचिएगा आप। नहीं, जो हमारे वेन्स है, जितने भी ब्लड सेल्स है, सबके सब क्या हो जाएंगे, फिर क्लॉट होने लगेंगे, क्योंकि एक लिमिट साइज में वो बनाया गया कि आरबीसी का जो साइज रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसमें पास करेगा, ब्लड सेल से आरबीसी पास करेगा। लेकिन जब आरबीसी की संख्या नहीं, साइज बड़ी हो जाएगी, तो क्या वो सेल्स जाम होंगे या नहीं होंगे, जाम हो जाएंगे,
ठीक है। तो यही है कि क्या क्या इसके डिमेरिट्स है बड़े होने के। बड़े हो रहे थे इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में ले आएंगे ले जाएंगे, नहीं, इसका ऑक्सीजन काम करने का भी फंक्शन धीमा पड़ जाता है, ठीक ना। चलिए देखिए, और ये हमें प्राप्त कहाँ से होगा, विटामिन B9 जो है हमें प्राप्त कहाँ से होगा, यकृत, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, केला इत्यादि से, ठीक है। केला जो है सप्ताह में बराबर भोजन के साथ लेना चाहिए केला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का आखिरी विटामिन है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। ये विटामिन रहने से आपके शरीर में, पहली बात ये याद रखिएगा, ये विटामिन की जब तक आपके शरीर में पूर्ति रहेगी तब तक आपको कैंसर से बचाते रहेगा आपका बॉडी, ठीक है। क्योंकि इस विटामिन में जो है कोबाल्ट धातु विद्यमान होते हैं, ठीक है। इस विटामिन में क्या होते हैं, कोबाल्ट धातु रहते हैं, और आप लोगों को पता होगा कैंसर इलाज में कोबाल्ट का ही यूज होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर इसका सिंथेसिस होता है, तो बड़ी आंत में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और ये लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी को मेच्योर होने में मदद करता है। मेच्योर को क्या बोलते हैं, परिपक्व बोलते हैं, ठीक। तो ये आरबीसी को मेच्योर भी करता है, प्लस में इसमें कोबाल्ट धातु होती है जो कैंसर से हमारे बॉडी को बचाते रहता है, ठीक है। इसकी प्राप्ति हम कहाँ से करेंगे, अंडे, मछलियाँ, यकृत, स्पाइरुलिना। इसकी कमी से जो है अल्परक्तता तो होगी ही होगी, क्योंकि अगर आरबीसी मैच्योर ना हो तो फिर वहाँ पर आरबीसी में आयरन की कमी होगी, आयरन की कमी होगी तो हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन की लेवल कमी होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, अल्परक्तता भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट विटामिन की ओर बढ़ते हैं। अब विटामिन सी के बारे में जानते हैं, ठीक है। विटामिन बी और सी दो थे ना, वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। यही विटामिन है जो सबसे पहले खोज की गई थी, और इसकी खोज करने वाले का नाम है जेम्स लिंड, ठीक है। जेम्स लिंड 1753 ईस्वी में इस विटामिन की खोज हुई। इसकी खोज करने वाले हैं जेम्स लिंड ने, ठीक है। और ये विटामिन बी नहीं, सी, विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, जितने भी खट्टे फल्स हैं, नींबू और जितने भी खट्टे फल्स हैं सभी में पाए जाएंगे। खास करके इसका स्रोत जो होता है वो आंवला होता है, ठीक है, आंवला और नींबू होता है। सबसे पहले इस विटामिन की खोज हुई थी, ये बात सभी को याद रखना है। प्रथम विटामिन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है जितने भी सेल्स हैं, कई सारे सेल्स मिलकर के क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर जाकर के एक बॉडी का निर्माण होता है। तो इसका कार्य होता है जितने भी टिश्यू होते हैं, टिश्यू कब बनते हैं, सेल्स के, बहुत सारे सेल्स के मिलने से। ये सेल्स को बांधने का काम करता है, तब जाकर के टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये कोशिका को परस्पर क्या करता है, बांधने का कार्य करता है। बांधने का कार्य, अब रस्सी थोड़े ना है कि ये कि रस्सी से बांध दीजिएगा, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसके कारण वो आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो वही ये काम करते हैं, इंटरसेलुलर सब्सटेंस के रूप में कार्य करते हैं, ताकि सभी सेल्स जो है एक ग्रुपिंग हो जाए, ठीक है, एक दूसरे से चिपक के एक ग्रुप बन जाए, ठीक है। और इस विटामिन की कमी से आप लोग को पता ही होगा, इस विटामिन की कमी से क्या हो जाती है, जितने भी मसूड़े होते हैं मसूड़े से ब्लड भी निकलने लगती है। क्योंकि आप देखते होंगे कि दांत के 3 पार्ट होते हैं, डेंटाइन जो बीच वाला होता है, सबसे बाहर वाला एनिमल होता है, बीच वाला डेंटाइन होता है। तो ये डेंटाइन के निर्माण में ये हेल्प करता है विटामिन सी, ठीक है, डेंटाइन के निर्माण में हेल्प करता है। और इसकी कमी खास करके उन व्यक्तियों में होता है जो शराब का सेवन करता है, धूम्रपान करता है। तो शराब और धूम्रपान की सेवन ना करें, नहीं तो आपका दांत जो है सबसे पहले पीला आ जाएगा, पीलापन आपकी दांत में आ जाएगी, ठीक है। और जो भयंकर बीमारी होगी आपको वो स्कॉर्बी होगी, ठीक है। और स्कॉर्बी में होता क्या है कि अगर आपका घाव हो गया तो वो भरता नहीं है, ब्लड जाते रहता है जाते रहता है, क्योंकि कोलेजन तो समाप्त हो जाती है। तो ब्लड ऐसे में जो है आपका जितने भी घाव हैं वहाँ से ब्लड निकलते रहेंगे, थोड़ा भी चोट लगने के बाद ब्लड निकलते रहेंगे, घाव आपके भरेंगे नहीं। तो ध्यान रखना है कि इस प्रकार की
कोई गलती या नशेबाजी नहीं करना जिससे आपके शरीर को हानि हो, ठीक है। और इस विटामिन को जो है जख्म ना भरने वाला भी विटामिन कहा जाता है, तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे। इसे जख्म भरने वाला विटामिन, अगर ये कमी है, ठीक है, इस विटामिन की अगर कमी है, विटामिन सी की कमी है, तब जाके जख्म नहीं भरेगा। अगर इसकी पूर्ति है हमारे शरीर में, तो हमारे जितने भी घाव है वो सही टाइम पर सही समय से और अच्छे से भर जाते हैं। इसे विटामिन, अगर इसकी अनुपस्थिति हो तो घाव न भरने वाले विटामिन बोलेंगे, क्योंकि इसके कमी से न हो रहा है। अगर ये हमारे शरीर में होगा तो हम इसे बोल सकते हैं कि जख्म भरने वाला विटामिन विटामिन सी होता है, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं अब जो है फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ए डी ई के, ठीक है। विटामिन ए डी ई के 4 विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग लिख लीजिए, द विटामिन्स नाम का एक बुक है जो किसने लिखा था, फंक ने लिखा था, ठीक है, लिख लीजिएगा। अगर डीपली क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों से पूछा जाता है कि द विटामिन्स नामक बुक किसने लिखा, तो फंक ने, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ याद आ जाती है जो आपको बताते चलते हैं, तो आप लोग लेक्चर में ध्यान दीजिए, ठीक है। लेक्चर का ही कुछ क्वेश्चन कम्युनिटी में हम दे देते हैं, तो वहाँ पर जो है कुछ बच्चे आंसर सही नहीं दे पाते हैं। तो जो लोग आंसर सही नहीं दे पाते हैं, अगर आपका कमेंट लाइक नहीं होता तो आप समझिए कि मेरा क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ रॉन्ग है, आपको पुनः उस लेक्चर को देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इस बात का। और हाँ, एक विशेष जानकारी, झारखंड पैरामेडिकल के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों का भी टेस्ट ग्रुप बन चुका है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि झारखंड पैरामेडिकल के तैयारी कर रहे हैं या चाहते हैं कि हम अच्छे नंबर लाएं या हमें भी नोट्स वगैरह मिल जाए जिससे कि हमारे नंबर में इम्प्रूव हो, तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं। तो आप लोग का एक अलग ग्रुप है जिसमें बिहार पैरामेडिकल से अलग, वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ध्यान रखा जाता है, तो आप लोग ज्वाइन ले सकते हैं। आप लोगों के लिए केवल 200 रुपया फी रखा गया है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो आप कमेंट में बता सकते हैं, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगी, हमारी बायो वर्ल्ड की जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम विटामिन ए के बारे में हम जानते हैं। विटामिन ए को जो है रेटिनल भी बोला जाता है, संक्रमण रोधी विटामिन भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए विटामिन ए जो है वो संक्रमण रोधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जितने भी एंटीबॉडी एंटीजेंस होते हैं उन्हें विटामिन ए क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। उसके न्यूट्रिशन का देखरेख जो है विटामिन ए ही करते हैं। और विटामिन ए जो है वो केवल प्राणियों में ही जो है संश्लेषित यानी कि सिंथेसिस हो पाता है या पच पाता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। प्लांट में इसकी ना तो आवश्यकता होती है ना ही इसकी सिंथेसिस होती है, ठीक है, क्योंकि प्लांट में एंटीबॉडी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उनका अलग ही सिस्टम होता है। जब हम पढ़ाएंगे तब आएंगे उस पर, ठीक ना। तो विटामिन ए के बारे में जान लिया आपने कि ये एंटी इन्फेक्शनस होते हैं, ठीक है, और इसका संश्लेषण केवल प्राणियों में होता है, पौधे में नहीं होते हैं। और ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है, गाजर तथा कॉड मछली के यकृत के तेल से विटामिन ए के स्रोत हैं। और भी विटामिन के बहुत स्रोत हैं, लेकिन एक बात खास ख्याल रखना है, ठीक है, ट्रिपल स्टार दे करके कि पूछेगा कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। तो विटामिन ए और विटामिन सी, इसको अगर आप गर्म कीजिएगा, हीट कीजिएगा, ये नष्ट हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार की पावर नहीं बचेगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि विटामिन ए और विटामिन सी को कभी गर्म नहीं करना। अभी इस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसमें नींबू का रस जो है सभी को पीना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप पानी जब उबाल रहे हो तो उसी टाइम नींबू गिरा दो, नहीं, जब आप ग्लास में गर्म पानी या गुनगुना पानी ले लो उसके बाद उसमें नींबू डालो, नहीं तो गर्म पानी में जैसे इसको डाल करके उबालिएगा तो इसका पावर खत्म हो जाएगा। और सभी लोग जो है गुनगुना पानी में नींबू का रस डाल करके पिया कीजिए, ठीक है। इम्यून सिस्टम को भी रिपेयर करता है विटामिन सी, ठीक है। इसके कमी से विटामिन ए पर आते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, जिसके बारे में आप लोग जानने होंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसी बीमारी है जो आप देख सकते हैं इसकी कमी से
विटामिन ए की कमी से होती है। अब आते हैं विटामिन डी पर, जिसे कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन डी की प्राप्ति हमें सूर्य के प्रकाश से भी हो जाती है, सभी लोग जानते हैं कि नहीं। और इसके कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है, ठीक है। रिकेटस नामक बीमारी होती है, जब तक कि आपके शरीर में रिकेटस बीमारी नहीं होगी, अर्थात इसे क्या बोल सकते हैं हम, रिकेटस रोधी विटामिन बोल सकते हैं, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त हो सकता है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश वाला विटामिन, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से भी हमें मिल रहा है। इसके लिए हमें भोजन, खास प्रकार की भोजन करने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है, ठीक है। और ये कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव होता है। और ये विटामिन डी जो है ये हार्मोन्स की तरह भी कार्य करता है। हमेशा याद रखना है, पूछा जाएगा कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है, तो जरूर वहाँ पर टिक मारना है कि विटामिन डी है जो हार्मोन्स की तरह कार्य करता है, ठीक है। और विटामिन डी से ही, विटामिन डी का डोज बढ़ाने से ही रिकेटस की इलाज होती है, ठीक है। चलिए, इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो और भी जान सकते हैं। विटामिन डी को पकाने तथा संग्रहण से नष्ट नहीं होता। विटामिन डी को जो है आप गर्म भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसका अगर आप स्टोरेज कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी ये रह जाएगा, ठीक ना। और ये याद रखना, ये सबसे तेजी से संश्लेषित होने वाला विटामिन है। क्या है? सबसे तेजी से संश्लेषित होने वाला विटामिन है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि इसे पकाने पर नष्ट नहीं होता। आप लोगों से क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन सा पकाने पर नष्ट हो जाएगा, तो ए और सी, ठीक। और कौन सा नष्ट नहीं होगा पकाने पर, तो विटामिन डी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला विटामिन है विटामिन ई, ठीक है, जिसे टोकोफेरॉल भी बोलते हैं। इस विटामिन की कमी से सबसे खास ये है कि बांझपन हो जाती है स्त्रियों में, ठीक है, स्टेरिलिटी आ जाती है जो बच्चे को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र संबंधी भी कई सारी बीमारियां हो जाती है। और इसका अच्छा स्रोत जो है विटामिन ई का, जिससे हमारे शरीर में विटामिन ई की लेवल बना रहे, वो है अंकुरित बीज। जितने भी अंकुरित बीज होते हैं उनके सेवन से जो है विटामिन ई की मात्रा आपके शरीर में बनी रहेगी, ठीक है। जैसे चना हो गया, गेहूं हो गया, ये सभी अंकुरित करके आप खा सकते हैं। मूंग हो गया, जितने भी है अंकुरित होने वाले, वो सारे के सारे आप बीज ग्रहण कर सकते हैं। उसमें विटामिन ई की मात्रा आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और इसकी मात्रा जो है पत्तेदार सब्जियां में भी होती है। हमने कई बार बताया आप लोगों की, पत्तेदार सब्जियां में सभी प्रकार की विटामिन लगभग मिल जाती है, ठीक है। चना, मटर, वनस्पति घी इत्यादि सभी में विटामिन ई पाए जाते हैं। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं बता दिया आपको, बांझपन, स्टेरिलिटी आ जाती है, ठीक है। चलिए अगला और आखिरी विटामिन है विटामिन के। विटामिन के की कमी से आप लोगों को पता होगा, जब हीमोफीलिया के रोग होते हैं तो उनमें क्या होता है, फैक्टर 8 जो होते हैं वो बॉडी से गायब रहते हैं। जिसमें हीमोफीलिया में जो है अगर साधारण से कट या चोट उसके बॉडी में लग जाए तो ब्लड जो है निकलते रहती है। तो विटामिन के की अनुपस्थिति रहती है उसके शरीर में, ठीक है। और फैक्टर 8 भी अनुपस्थित रहते हैं, ठीक ना। इसी के कारण जो है उसके शरीर में बराबर रक्त निकलते रहती है। तो विटामिन के अगर उसके बॉडी में आ जाए या उसको रक्त स्राव को रोकने के लिए क्या किया जाता है, विटामिन के का डोज दिया जाता है। तो इसे विटामिन के को रक्त स्रावी रोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के अगर जैसे उसके शरीर में डाला जाएगा तो ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, तो इसे हम बोल सकते हैं ना ब्लड रोधी विटामिन, क्योंकि ये रोक रहा है, ठीक है। और विटामिन के का संश्लेषण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है, हमारे यकृत में होता है, ठीक है। और इसका जो होता है खास जो काम होता है, फैक्टर 8 जो होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करवाते हैं, थक्का बनवाते हैं, जिसके कारण ब्लड जो है एक्सेस लॉस नहीं होता है। तो विटामिन 8 को रेगुलेट करते हैं कौन, विटामिन के, सॉरी फैक्टर 8 को, विटामिन 8 को नहीं, फैक्टर 8 जो होते हैं हमारे बॉडी में, उसमें हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छा से इसको समझाए हुए हैं। तो जो लोग जेनेटिक्स वाले चैप्टर नहीं देखे होंगे प्लीज़ देख लीजिएगा, वहाँ पर हम इसके बारे में कितने प्रकार के जो होते हैं ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर होते हैं,
किस प्रकार से ये वर्क करते हैं इसके बारे में बहुत अच्छा से वहाँ पर समझा दिए हैं। तो आप लोग जरूर जो है इनको देख लीजिएगा, ठीक है। फैक्टर 8 को कौन रेगुलेट करते हैं? विटामिन के रेगुलेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि विटामिन 8 की कमी से जो है रक्तस्राव यानी कि हेमरेज नामक बीमारी होती है। और इसकी प्राप्ति हमें कहाँ से होगी? हरे पत्तेदार सब्जी, जो कि लगभग सभी विटामिन रहते हैं हरे पत्तेदार सब्जी में, गोभी, पालक, टमाटर, पनीर इत्यादि में, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर के आपके जितने भी विटामिन हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो अभी तक जो है हम लोग क्या पढ़ रहे थे? न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल। तो वहाँ पर जो होते हैं 4 जो कंपोनेंट थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। तो यहाँ पर हम चारों कंपोनेंट को कवर कर लिए हैं। अब जो है प्रोसेस देखेंगे अगले क्लास में कि एनिमल में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, प्लांट में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। अब जो उनका अलग अलग प्रोसेस है उनके बारे में देखेंगे। ये 4 कंपोनेंट जो था मेन, वो आप लोगों का कवर हो गया या नहीं होगा बताइए? 2 क्लास हुई है। पहला क्लास में जो है 3 कंपोनेंट को कवर किए थे। इसमें हमने विटामिन्स को कवर किया, क्योंकि विटामिन्स जो है ज़्यादा थे और सबको अच्छे से समझाना था, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है। और जितने भी बिहार पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं सभी लोग तैयारी ज़ोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि लेट कीजिएगा तो आप लोग रिजल्ट से दूर होते जाइएगा। और आप लोग कंटिन्यू टेस्ट देते रहिए। जो लोग टेस्ट ज्वाइन किए हुए हैं, जो लोग टेस्ट नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप लोग कर सकते हैं टेस्ट ज्वाइन। टेस्ट का जो फ़ी है उसमें कुछ कमी कर दिए कोरोना के चलते, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है प्लांट या एनिमल में से किसी एक का शुरू करेंगे और पूरा ख़त्म करेंगे। उसके बाद ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो।